नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, इधर तो विपक्ष के सारे नेता इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए मुंबई पहुंच रहे थे और इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम फोड़ दिया, राजनीतिक बम। और बम यह फोड़ा कि उन्होंने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुला लिया। यह खबर सुनते ही विपक्षी कैंप में खलबली मच गई है। विपक्ष के सारे नेता ममता बनर्जी की ओर देखने लगे। वह इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में लोकसभा का चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे हैं। और विपक्ष के हर नेता को अब लग रहा है कि आखिर मोदी ने अचानक विशेष सत्र क्यों बुला लिया। क्या ममता बनर्जी की आशंका सही साबित तो नहीं हो रही है? कहीं मोदी ने अपनी सरकार का बकाया एजेंडा पूरा करने के लिए विशेष सत्र तो नहीं बुलाया है? विपक्ष को लगता है कि मोदी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी थी। विपक्ष को तो यहां तक लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से डरकर मोदी ने गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं। वैसे तो मोदी के मन की बात कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक बात तय है कि मोदी अपनी महिला वोटरों को ध्यान में रख करके एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उज्ज्वला योजना, हर घर नल, 2 करोड़ लखपति दीदी, सब योजनाएं महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। खासकर मोदी ने अपने पिछले टर्म में फोकस रखा है अपनी महिला वोटरों को। इसलिए अगर कोई बात समझ में आती है तो वह यह समझ में आती है कि विशेष सत्र का एजेंडा महिलाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। वह भाजपा की अंदरूनी बैठकों में कई बार कह चुके हैं कि महिलाएं भाजपा का साइलेंट वोटर है। इसलिए महिलाओं के लिए मोदी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए वह दिसंबर में होने वाले शीत सत्र का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि जो वह करना चाहते हैं उसके लिए फिर बाद में कुछ महीने तैयारियों के लिए लग जाएंगे। तैयारियां करनी पड़ेंगी। जो उनकी दिमाग में प्लानिंग है, फिर उस प्लानिंग को लोकसभा चुनाव से पहले पहले कैसे क्रियान्वित करना है, उसके लिए तैयारियों के लिए कुछ महीना चाहिए। इसलिए यह विशेष सत्र बुलाया हुआ हो सकता है। मोदी जनवरी 2024 में राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ही लोकसभा चुनाव करवाएंगे। यह तो एक बात पक्की है। विपक्ष की आशंका से कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता कि मोदी दिसंबर में अपने समय से पहले चुनाव करवा देंगे। वह अपने समय का, जिस 5 साल के लिए उन्हें चुना गया है, उसका एक एक दिन इस्तेमाल करेंगे और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, भाजपा की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, एनडीए की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले एक एक दिन का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास किए बिना, मंदिर का शिलान्यास किए बिना वह लोकसभा चुनाव नहीं करवाएंगे। और शिलान्यास की भव्य तैयारियां की जा रही है, बड़ी पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। दुनिया भर की नदियों का जल लाया जाएगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, भारत के हर राज्य से लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे, उसकी तैयारी की जा रही है। वह लोकप्रियता हासिल करने का सबसे बड़ा मौका होगा, इसे मोदी चूकना नहीं चाहेंगे। मोदी इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए दिसंबर में मध्यवर्ती चुनाव का कोई कारण नहीं है। विपक्ष खुश होता है तो होता रहे, खफा होता है तो होता रहे, लेकिन इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है कि दिसंबर में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। असंभव सी बात है। मोदी अपने 5 साल का एक एक दिन का इस्तेमाल करेंगे। विशेष सत्र में मोदी कुछ नया करेंगे जो विपक्ष के गले की हड्डी बन जाएगा। हो ना हो, वह महिला आरक्षण बिल हो सकता है। महिला आरक्षण बिल आता है तो यह विपक्ष में फूट का कारण बन सकता है, क्योंकि विपक्ष में ज्यादातर दल ऐसे हैं जो संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ रहे हैं और अब भी हैं। और इनमें 3 बड़े दल हैं, बिहार का जनता दल यू और आरजेडी, और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव। ये तीनों
इस बिल के खिलाफ रही हैं और तीनों इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। 2010 में यूपीए राज में जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश किया गया था तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने हंगामा खड़ा कर दिया था। इन दोनों दलों के 7 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद बिल पास हुआ था और लोकसभा में तो यूपीए बिल पास करवा ही नहीं सकी, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि अगर लोकसभा में यूपीए बिल पास करवाने पर अड़ती तो यूपीए सरकार ही गिर जाती। लेकिन जब मोदी की सरकार बन गई तो सोनिया गांधी ने 2017 में मोदी को एक चिट्ठी लिख करके कहा था कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, आपके पास स्पष्ट बहुमत है, आप महिला आरक्षण बिल लेकर के आइए, हम भी समर्थन करेंगे और बिल पास होना चाहिए। ऐसा सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने भी सदन में कहा था। तो अब जब मोदी अगर इस विशेष सत्र को इस मकसद से ला रहे हैं, नई बिल्डिंग में इसकी शुरुआत होगी, नई बिल्डिंग का विशेष सत्र से पहले पहला सत्र होगा नई बिल्डिंग का, और उसके अंदर अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो यह बड़ी बात होगी, देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा। और मैं याद करवाना चाहूंगा कि 1998 में भी वाजपेयी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था। 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री के नाते बिल पेश करने के लिए खड़े हुए थे तो आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रताप यादव ने उनके हाथ से छीनकर बिल फाड़ दिया था। एक बार थंबी दुरई के हाथ से भी छीन करके बिल फाड़ा गया। अब महिला बिल का जिक्र आते ही इंडिया गठबंधन में खलबली मचना स्वाभाविक है। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने गणेश चतुर्थी का मुद्दा बनाकर के 18 सितंबर से संसद सत्र पर आपत्ति उठाई है। हालांकि संसद में उनके पल्ले कुछ अब बचा नहीं है। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, राज्यसभा में जो 1-2 बचे हैं सो बचे हैं, और लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के पल्ले भी अब कुछ नहीं है। इन तीनों दलों के कुल मिलाकर के लोकसभा में 19 सांसद हैं और राज्यसभा में 14 सांसद हैं। तो बिल पास करवाना मोदी सरकार के लिए बहुत आसान होगा और कांग्रेस बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि इंडिया नाम के जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में कम से कम 3 दल और भी हो सकते हैं, जैसे मायावती भी विरोधी रही हैं। हालांकि मायावती तो अब गठबंधन में नहीं है, लेकिन बिल बड़ी आसानी से पास होगा और इसका श्रेय जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि 2010 में जब यूपीए ने बिल पास करवाया था तो तब भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही पास करवाया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।